टेक्नोलॉजी लवर्स, मैं हूँ अश्विनी। डियर मैडम चैनल में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही एक अलग कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है हैकिंग। हैकिंग मतलब डिजिटल चोरी। देखो, हर टेक्नोलॉजी का अच्छा और गलत दोनों तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि हम जानते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में भी करते हैं और उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बॉम्ब भी बनाया जाता है। तो ये हम पर डिपेंड है, आप पर डिपेंड है कि हाँ आप अपने नॉलेज का कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं। और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप हमेशा आपके टेक्नोलॉजी का, आप जो सीख रहे हैं उसका नॉलेज का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। तो इस हिसाब से ना हैकर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। हैकर्स भी अच्छे भी हैकर्स होते हैं और बुरे भी होते हैं। और हैकर्स में अलग अलग टाइप होते हैं कि जैसे कि पहला है ब्लैक हैट हैकर्स, दूसरा वाला है, दूसरे कैटेगरी में आता है वाइट हैट हैकर्स और तीसरे कैटेगरी में आता है ग्रे हैट हैकर्स। ओके, तो ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ना, वो कम्प्लीटली इलीगल काम करते हैं। आपके परमिशन के बगैर आपका डेटा हैक करते हैं, आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं, आपका मोबाइल हैक करते हैं और आपके बैंक की डिटेल्स चुरा सकते हैं। आपके बैंक का पैसा आप खुद के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारे गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल बातें जो है, जो भी सीक्रेट्स है वो सब चुरा सकते हैं। ये है ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि बहुत ही डेंजर होते हैं। और दूसरे है ना, इनको रोकने के लिए होते हैं वाइट हैट हैकर्स। देखो, वाइट हैट हैकर्स भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर्स चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं और उसी का गलत काम को सही करते हैं और उसी गलत काम को रोकते हैं और सब कुछ सही करते हैं। वो वाइट हैट हैकर्स बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ में जो डेटा होता है उसे सिक्योर करना है, जो गवर्नमेंट साइट होते हैं उसे सिक्योर करना है, डिफेंस साइट को सिक्योर करना है, आपके डेटा को भी सिक्योर करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इसके लिए उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वाइट हैट हैकर्स काम करते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। देखो, ये कॉम्बिनेशन है ब्लैक और वाइट का, नाम से ही पता चलता है दोनों ही तरीके का काम करते हैं, इलीगल भी करते हैं और लीगल भी करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैकर्स ऑपरेट कहाँ से करते हैं, कहाँ से सब काम करते हैं कि जहाँ से उनका ट्रेस इजीली नहीं लग पाता है। तो क्या अलग इंटरनेट यूज़ करते हैं, अलग दुनिया से काम करते? नहीं, ये भी वही इंटरनेट, वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो हम यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, ये बहुत मज़े की बात है। सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, सेम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और गलत काम करते हैं, लेकिन ये अलग तरीके से करते हैं, सबसे छुप कर, सबसे छुपा कर ये काम करते हैं। ओके, तो अब ये काम इंटरनेट पे कैसा होता है, तो ये जानने के लिए ना इंटरनेट में क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो इंटरनेट में ना मेन दो सेक्शन होते हैं, एक होता है सरफेस वेब और दूसरा वाला होता है डार्क वेब। तो सरफेस वेब जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सरफेस वेब पे जब हम हमारे डेली रूटीन्स के जो ऑनलाइन काम होते हैं वो सब करते हैं, कुछ वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बिलिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और जो भी कुछ हम एक्सेस करना चाहते हैं, सर्चिंग करना चाहते हैं, कॉमन यूज़र, कॉमन पीपल, ओपन सोर्स के ज़रिए ओपनली जो काम किया जाता है वो होता है सरफेस वेब पे। जो हमारे जो सिम कार्ड हम यूज़ करते हैं, जो नेट हम यूज़ करते हैं, उसी नेट का यूज़ करके गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, ऐसे जो ब्राउज़र दिए गए हैं, गूगल सर्च इंजन है जहाँ से हम इजीली हर बात को सर्च कर सकते हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये है सरफेस वेब, जहाँ हम कॉमन पीपल मतलब ओपन यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं सरफेस वेब को। और दूसरा सेक्शन है इंटरनेट का और उसे कहते हैं डीप वेब। देखो, पहला हो गया सरफेस वेब जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओपनली यूज़ करते हैं, बिना किसी परमिशन के यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है इंटरनेट का जिसे कहते हैं डीप वेब ना, उसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसने वो वेबसाइट बनाई है, मतलब एक कोई बैंक की वेबसाइट है और बैंक ओपनली सबको एक्सेसिबल नहीं देना चाहती है, सबको एक्सेस नहीं देना चाहती है, पर्टिकुलर यूज़र को, उसके बैंक होल्डर मतलब उसके जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनको ही उसका यूज़ होना चाहिए। ऐसा अगर से वो वेबसाइट में कुछ कंडीशंस होगी तो गूगल्स को भी इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गूगल्स क्या करती है फिर, कॉमनली ये वेबसाइट हर किसी को ओपन नहीं करती, हर कोई उस लिंक को ओपन नहीं कर सकता जब तक आपके पास परमिशन नहीं है
मतलब आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड को डालकर एक्सेस नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं दी जाती, कोई आपको कहता नहीं है कि ये लिंक ओपन करो, ये यूज़र नेम और पासवर्ड है, तब तक हम वो लिंक को ओपन नहीं कर सकते। इसे डीप वेब कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, जहाँ पे जो कोई डेटा सिक्योर रखना चाहता है उसे वो सिक्योर रख सकता है। ये है डीप वेब सेक्शन। देखो, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में, हमारे रियल दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग होते हैं, अच्छे कामों के साथ गलत काम होते हैं। ये जो क्राइम वगैरह होता है हमारी दुनिया में होता है, लेकिन हमारी दुनिया में एक कोना ऐसा है जो हमसे अननोन है, अंधेरा कोना हम कह सकते हैं उसे, जहाँ पे गलत काम होते हैं, इलीगल काम होते हैं। सेम उसी तरह से इंटरनेट के दुनिया में भी एक अंधेरा कोना है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क वेब। तो फिर एक कहाँ डार्क वेब होता है? देखो, डार्क वेब सरफेस वेब के सेक्शन में तो नहीं आ सकता, क्योंकि सरफेस वेब का जो सेक्शन है वो ओपन है, सबके लिए एक्सेसिबल है। तो फिर ये जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, ये जो डार्क वेब है वो आता है डीप वेब के अंडर। डीप वेब का एक हायरार्ची, एक लिंक होता है और उसके अंदर आता है डार्क वेब सेक्शन, जहाँ पे सब इलीगल काम होते। अभी अब हमने जैसा बताया कि जो हैकर्स है, जो बैंक डिटेल्स चुराते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराते, किसी कंट्री का होगा, डिफेंस का होगा, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें होगी, ये सब वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं, जो इजीली ट्रैकेबल नहीं होता है, इजीली वो वेबसाइट किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होती है। तो डार्क वेब एक्सेस मत करो। डार्क वेब से या फिर किसी अननोन साइट से कोई वेबसाइट आप तक आती है, कोई लिंक आप तक आती है, आपके मोबाइल पे कोई लिंक आती है SMS के ज़रिए, या फिर आपको कोई अननोन फ़ोन आता है तो आपको अलर्ट किया जाता है कि इस नंबर पर से कोई फ़ोन आ गया, या फिर ये लिंक जो दी गई है इस लिंक पर आप मत क्लिक करो, वरना आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है, डेटा चुराया जा सकता है। इसके लिए डार्क वेब को एक्सेस मत करो, वो गलत है, आप खुद ही हैक हो जाओगे, ऐसा आपको कहा जाता है। तो डार्क वेब क्या है और ये वेबसाइट कहाँ से बनती है, और ये वेबसाइट, डार्क वेब में जो वेबसाइट है, डार्क वेब में जो लिंक दी जाती है वो तुम्हारे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे ब्राउज़र, ओपन सोर्स ब्राउज़र से ओपन नहीं हो सकती डायरेक्टली। तो ये इसके लिए एक अलग से ब्राउज़र दिया गया है जिसे हम कहते हैं टॉर। क्या है? एक टॉर कम्प्लीटली लीगल ब्राउज़र है, ये इसका स्पॉन्सर गूगल ही खुद है, लेकिन इसके अंदर जो वेबसाइट है, जो .onion राउटिंग के ज़रिए चलाई जाती है, .onion करके जो वेबसाइट है, और उस पर जो कोई वेबसाइट बनाया जाता है ना, वो कम्प्लीटली हिडन है, वो कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल है टू अदर पीपल्स, टू कॉमन पीपल, टू ओपन सोर्स।